देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, GL चर्च कॉम्प्लेक्स, AC मार्केट, रांची। नमस्कार दोस्तों, ग्रह चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरेंद्र सबरंग समाचार में ज्योतिष का एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में अगर भगवान शिव की आराधना विशेष तरीके से न की जाए तो सावन का महीना हम लोगों के लिए व्यर्थ है। तो दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ अपनी आप लोगों की जन्मपत्री के अनुसार। देखिए, आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ, राहु ग्रह की परेशानियों को इस सावन में किस तरीके से उपाय किया जाए कि राहु की परेशानियां दूर हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि राहु जो ग्रह होता है, अगर भगवान शिव की पूजा की जाए, रुद्राभिषेक की जाए और भी किसी भी तरीके से अगर पूजा पाठ किया जाए तो राहु ग्रह की शांति हो जाती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि राहु ग्रह है क्या। देखिए, राहु की जो सबसे बड़ी खासियत होती है कि राहु अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट कहलाते हैं। कहने का मतलब उनके बारे में एक रहस्य है, वो पता नहीं चलता है। और जब हम कुंडली की गणना करते हैं तो राहु के बारे में जो हम जानकारी हासिल करते हैं वो सूर्य और चंद्रमा से करते हैं। क्योंकि हमारी जन्मपत्री में सूर्य जो है वो प्राण है और जो चंद्रमा है वो मन है, और उसी प्राण और मन के बीच का जो तत्व है ना, वो राहु है। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि आप देखेंगे कि राहु का जो संबंध है हमारे पूर्व जन्म से है, राहु का जो संबंध है हमारे पितरों से है। तो अगर हमारी आपकी कुंडली में अगर किसी तरह का राहु का दोष हो गया तो पितृदोष लग जाता है, पूर्व जन्म का दोष लग जाता है। और राहु से ये भी पता लगता है कि पूर्व जन्म में आप क्या थे और इस जन्म में क्या लेकर आए हैं और किस तरह से राहु के साथ मिलकर आप निर्वाह करेंगे, अच्छा से करेंगे या राहु आपके साथ कुछ गलत करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि राहु अगर आपकी कुंडली में क्रूर ग्रह के साथ हो, राहु अगर आपकी कुंडली में नीच हो या कमजोर हो गए तो राहु का थोड़ा सा बुरा प्रभाव आम जिंदगी में आता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, ये बड़ा रहस्यमयी ग्रह है, अनप्रेडिक्टेबल है, अनडायग्नोस्ड डिजीज का एक प्लैनेट है। ऐसी बीमारी हो जाएगी, कुछ नज़र नहीं आएगा, स्कैन करा लीजिए, MRI करा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर राहु से पीड़ित हैं आप तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम उपाय करें कि इस राहु के अनप्रेडिक्टेबल जो प्रोडक्टिविटी है उससे छुट्टी मिले। तो देखिए, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि राहु को कैसे ठीक करें, राहु के अज्ञात बाधा से कैसे मुक्ति पाएं। देखिए, हमारे पास बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, बोलते हैं कि मेरा कोई भी काम हो नहीं रहा है, काम होते होते लट जाता है, लटक जाता है। तो यहाँ पर राहु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो आइए शुरू करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में राहु का दोष हो और इस सावन महीने में किस तरह से भगवान शिव की या राहु का उपाय किया जाए कि आपको राहु से निजात मिले। देखिए, सबसे पहले राहु में शनि का आधा प्रभाव होता है, राहु में शनि का भी गुण होता है। तो आप अपनी जन्मपत्री को दिखलाकर लाजवंत या जमुनिया, इसको हम लोग एमेथिस्ट भी बोलते हैं, आप धारण कर सकते हैं। गोमेद भी धारण कर सकते हैं। जन्मपत्री को किसी भी ज्योतिष्य दिखाकर, अगर आपकी कुंडली मकर लगन की है या कुंभ लगन की है और अगर राहु का कोई दोष आपकी कुंडली में निकल कर आ रहा है तो आप ज्योतिष के सलाह से एमेथिस्ट, नीलम या ब्लू जिरकॉन धारण कर सकते हैं या गोमेद भी धारण कर सकते हैं। और दूसरा, पीला पोखराज धारण करने से राहु के प्रभाव में निर्मलता आती है। आप एक अच्छे क्वालिटी का सिलोनी का पीला पोखराज धारण कीजिए, राहु के प्रभाव से आपको मुक्ति मिल सकती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके ज्योतिष ने कहा है
कि आपको मानिक या मूंगा पहनना चाहिए। अगर राहु की महादशा चल रही हो या राहु से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आप मानिक और मूंगा अवश्य धारण करें। उसका कारण क्या है कि मानिक और मूंगा ये दोनों शनि और राहु के एंटीडोट होते हैं। तो अगर आपने मानिक मूंगा धारण किया है तो शनि और राहु की जो विसंगतियाँ या जो बुरा प्रभाव है वो आपके जन्मपत्री पे नहीं आएगा। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत से घर में आप जाएंगे तो बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं। अगर आपके घर में हर कोना में गंदगी है, पर्टिकुलरली साउथ वेस्ट का जो कोना है, अगर वहाँ पर गंदगी है, बहुत ज़्यादा धूल, तो समझ लीजिए कि आपका राहु का प्रभाव आपके घर में है। घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। अगर आपके घर में, आपके बाथरूम में शीलन हो जाता है, अगर वो सिड़ जाता है, तो समझ लीजिए राहु का प्रभाव है। किसी भी ज्योतिष को दिखाकर आप राहु का उपचार करें। और देखिए बहुत सारे घर में मैं देखता हूँ कि जो अनयूज सामान है, जैसे जूता हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पुराना बक्सा हो गया, बहुत सारे मतलब वो लोहा के सामान वगैरह, आप जो यूज़ नहीं करते हैं ना, उसे बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि अगर ये आपके घर में मौजूद रहेगा तो ये मानकर चलिए कि राहु को आप आमंत्रित कर रहे हैं अपने घर में। उसके अलावा ऐसे घर में रहिए जहाँ पर सूरज की रोशनी आती जाती हो, क्योंकि सूरज की रोशनी आने से आपका जो घर है चारों तरफ वातावरण शुद्ध रहेगा। उसके अलावा अगर आप राहु से पीड़ित हैं, अगर ज्योतिष ने कहा है किसी जो कि आप राहु से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप नहाने के समय 1 चम्मच गोमूत्र डालकर स्नान करें, राहु से शांति मिलेगी आपको। और उसके बाद अपने वजन के बराबर आप कोयला जल में प्रवाह कर दें तो राहु का जो दुष्प्रभाव है वो आपका हो सकता है। और एक मैं पूजा आपको बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि राहु से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप 11 शनिवार एक रेशम का धागा ले लीजिए। उस रेशम के धागे में 7 गांठ बनाएंगे। तो गांठ ऐसा होना चाहिए जो खुल जाए। उस 7 गांठ को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद ये बोलेंगे कि भगवान मेरे ऊपर जो राहु का दोष है आप अपने साथ लेकर जाइए, मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। उसके बाद उस रेशम के धागे को आप उठा लेंगे। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उठा लेंगे, उसका जो नॉट होगा, जो मतलब आपने जो गांठ लगाया उसको खोल देंगे और कोई जल में या पीपल के नीचे जाकर उसको प्रवाहित कर देंगे, तो आपको बिल्कुल राहु के इन बुरे प्रभाव से छुटकारा मिल जाएगा। उसके अलावा बृहस्पतिवार के दिन, शनिवार के दिन कांसा के बर्तन में घी लगा हुआ हलवा भगवान शिव को या किसी देवी के मंदिर में जाकर अर्पित करें तो भी आपको राहु से छुटकारा मिलेगा। और शनिवार के दिन एक नारियल अगर आप अपने सिर पर से 11 बार उतार कर कोई जल में प्रवाह कर देते हैं तो भी राहु से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। अमावस्या को एक नाग नागिन का जोड़ा मध के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। उसके अलावा भगवान शिव की पूजा अपने घर में रुद्राभिषेक और भी भगवान शिव का जिस तरह से अभिषेक आप कर सकते हैं वो करें। और अंत में दोस्तों मैं एक ऐसा प्रयोग आपको बता रहा हूँ भगवान राहु से छुटकारा पाने के लिए। आपके घर में भगवान माँ दुर्गा का फोटो होगा, तो माँ दुर्गा का जो माँ शेरा वाली जो आकृति होती है, जो फोटो होता है, अगर आप राहु से पीड़ित हैं तो माँ दुर्गा के सामने बैठ जाए, एक नारियल ले लें, नारियल में लाल कपड़ा लपेट दें और 3 धागा काला, उजला और लाल उस धागे को भी लपेट दें उस नारियल में। और सबसे पहले माँ दुर्गा के सामने बैठकर चुपचाप से माँ दुर्गा की पूजा कर लें। जैसे वो फूल चढ़ा लें, अक्षत चढ़ा लें, 2 लौंग और 1 पान पत्ता भी उस देवी माता को जरूर चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद दीप जलाने के बाद सबसे पहले माँ का 108 बार ओम तुम दुर्गाय नमः या और भी दुर्गा माता का कोई भी मंत्र, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुखान्विता मनुष्य मंत्रशालेन भविष्यति संशय, या और भी कोई भी मंत्र आप दुर्गा माता के सामने 108 बार पढ़े। उसके बाद
उस नारियल को अपने गोद में रखने के बाद ओम रांग राघवे नमः, ओम रांग राघवे नमः 108 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, उस नारियल को किसी भी शुद्ध नदी में या तालाब में जाकर प्रवाहित कर देंगे। ऐसा करके देखें, राहु आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे और राहु का कोई भी दोष अगर आपके जन्म पत्री में होगा उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो सबरंग समाचार में ग्रह चक्र में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मैं आपके सामने केतु पर कुछ जानकारियां देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची।